हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज रिव्यू में। दोस्तों फाइनली छत्तीसगढ़ खनिज विभाग की ओर से अपडेट आ चुका है। जितने भी अभ्यर्थी वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, प्रयोगशाला परिचारक पदों की भर्ती के लिए जो फॉर्म डलाया गया था उसका विभागीय नोटिस फाइनली जारी हो चुका है। तो आज हम जानेंगे उस विभागीय नोटिस में क्या कहा गया है, क्या पात्र लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट होंगे या फिर निरस्त हो गया है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सीधे छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के ऑफिशियली साइट पर। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, फिर यहाँ पर सर्च करना है सीजी खनिज विभाग। फिर आपके सामने पहले ही नंबर पे एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा खनिज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ सरकार भारत। सिंपली दोस्तों आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा वेट करना है। फिर देख सकेंगे हम आ गए छत्तीसगढ़ खनिज विभाग के ऑफिशियल साइट पर। यानी कि जितने भी परीक्षार्थी वाहन चालक, भृत्य, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार जैसे जो पदों के लिए ऑफलाइन फॉर्म पोस्टमैन के द्वारा भराया गया था उसके संबंधित कई महीनों के बीच जाने के पश्चात फाइनली अपडेट आ चुका है। तो चलिए वह अपडेट क्या है, उसमें क्या क्या कहा गया है, क्या अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट है या फिर कुछ और है, तो चलिए पूरी जानकारी आज हम जानते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक 3 डॉट का मेन्यू दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं नोटिस बोर्ड का, तो दोस्तों आपको इसी पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकेंगे फाइनली जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। सो चलिए मैं ये जो इंग्लिश में है उसे आपको हिंदी में करके बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में है तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो चलिए यहाँ पर मेरे मोबाइल में मैं ट्रांसलेट कर लिया हूँ हिंदी में और नीचे की ओर आता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के संबंध में यहाँ पर निर्देश जारी हो चुके हैं। पहले यहाँ पर आप देखेंगे संचालन भौमिकी तथा खनिज विभाग के अंतर्गत आपका देखेंगे तो भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार के यहाँ पर वाहन चालक जैसे पदों के लिए जो फॉर्म है वो पूरा का पूरा यहाँ पर देखेंगे। तो आप देख लीजिए 8 जनवरी 2026 को डलाया गया था और फाइनली अपडेट जो है 7 जुलाई 2026 को जारी हुआ है। तो चलिए मैं इसी ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देता हूँ और आपके सामने यह पीडीएफ ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर लिखा गया है संचालन भौमिकी तथा खनिज कर्म छत्तीसगढ़ विभाग की ओर से चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए जो भर्ती जारी हुआ था उसके संबंधित दोस्तों फाइनली अपडेट जारी हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है चलिए जानते हैं। संचालन भौमिकी तथा खनिज विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के तहत जितने भी आवेदक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत वाहन चालक, भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार के लिए फॉर्म भरे थे उन सभी का बेसब्री से इंतजार था कि इसका जो रिजल्ट है वो इस महीने आएगा उस महीने आएगा, लेकिन फाइनली अपडेट अब जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे 7 जनवरी 2026 के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे और जिसकी जानकारी फॉर्म कैसे भरना है वो पूरा दोस्तों हमने बताए भी थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने देखे भी थे। लेकिन यहाँ पर अब जारी ये किए गए हैं कि उपरोक्त रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन दिनांक 7 जनवरी 2026 को आवेदन मंगाए गए थे जिसका रिजल्ट आ न था तो उनको अब निरस्त कर दिए गए हैं, जिनका कारण यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। फाइनली यहाँ पर बस इतना लिखा गया है कि जो वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, प्रयोगशाला परिचारक जैसे ऑफलाइन फॉर्म पोस्टमैन के द्वारा डलाए गए थे वो अब फाइनली निरस्त हो चुके हैं। अब आपका जो रिजल्ट का इंतजार था वो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खबर नहीं है। बता दें जितने भी परीक्षार्थी इसमें फॉर्म भरे थे और उन सभी का इंतजार था कि इस बार का जो पात्र लिस्ट जारी होगा उसमें हमारा नाम आ ही जाएगा। तो दोस्तों उन सभी के लिए तो यहाँ पर दुखद भरी खबर है, क्योंकि किसी भी कारणवश यहाँ पर जो फॉर्म है वो पूरी तरह से अब निरस्त हो चुका है। इसके संबंधित अब जितने भी फॉर्म भरे थे वो भी अब निरस्त हो चुके हैं। अब इसको कोई भी पात्र लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा। यानी कि बता दें जो यहाँ पर आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन को फाइनली 2 जुलाई 2026 को जारी किया गया। पहले फॉर्म डलाया गया था पहले महीने में और इसका अपडेट आ रहा है यहाँ पर 7वें महीने। हालांकि जारी करने को था तो इसे दूसरा तीसरा महीने में जारी कर देते, इतना दिन तक क्यों वेट कराए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो अपडेट है विभागीय नोटिस है उसमें निरस्त कर दिए गए हैं। और यदि आपने भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ये सही होना चाहिए था या फिर इसे गलत तरीके से भर दिए गए हैं। यानी कि बता दें इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना था, तो क्या अब विभाग वाले स्वयं से इसमें जो भर्ती था वो भर दिए गए हैं जिसकी वजह से निरस्त कर दिए गए हैं या फिर कोई और कारण है। तो दोस्तों वो तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो भर्ती परीक्षा यहाँ पर भर्ती
8 जनवरी 2026 के संबंधित निकाली गई थी और फाइनली 7 जुलाई 2026 को अब निरस्त कर दिए गए हैं। इसके संबंधित अब आपका इंतजार था और बहुत सारे अभ्यर्थियों का हमें कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप इसको लेके एक वीडियो जरूर बनाइए। तो दोस्तों हम बनाने के लिए इसी दिन बना देते, जब ये जारी हुआ तब बना देते, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 7 जुलाई कल ही जारी हुआ है तो हम आपको कल ही वीडियो बना देते। लेकिन दोस्तों आज ये जो वीडियो है वो हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 7 जुलाई 2026 को जो भर्ती है वो अब कैंसिल हो चुका है। अब इसके जो भी पात्र लिस्ट नहीं आएगा, अपात्र लिस्ट नहीं आएगा, जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे वो अब निरस्त पूरी तरह से हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या दोबारा से इसमें फॉर्म डाला जाएगा। अगर दोबारा से फॉर्म डाला जाता है तो इसमें और संख्या में फॉर्म आ जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो अब भी इसमें फॉर्म भर पाएगा या फिर किसी भी कारणवश निरस्त हो चुका है तो हमें नहीं पता, या फिर हो सकता है इसके जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर अपने ही विभाग की ओर भर दिया जाए। इस तरह दोस्तों कुछ भी अपडेट यहाँ पर विभागीय ओर से जारी होता है तो हम आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से अपडेट करते ही हैं। साथ ही इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि एक भर्ती निरस्त होने के पश्चात आपके पास और भी बहुत सारे भर्ती मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए एक और भर्ती टोटल 36 पदों के लिए निकल चुकी है, जहां खाद्य एवं औषधि विभाग की ओर से 12वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका है। दोस्तों नई भर्ती आ चुकी है, अगर आप फॉर्म नहीं डाले हैं तो इसमें आप मोबाइल से डाल सकते हैं। इसमें ऑफलाइन नहीं रखा गया है और ऑनलाइन है, जिसमें कोई भी भर्ती परीक्षा व्यापम की ओर से कुछ भी होता है तो निरस्त नहीं हो सकता है। ऑफलाइन वाला निरस्त हो जाएगा लेकिन ऑनलाइन वाला नहीं होता है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर एक भर्ती निरस्त हो चुका है तो आपको दोबारा से और भर्तियों का ट्राई करना है, हो सकता है उसमें आपका हो जाए, तो आपको हार नहीं मानना है। इस तरह जो नई नई भर्ती आ रहा है उनकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जा रहा है। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है रख लीजिएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।